ये एक रह गया था और इसीलिए 5 मिनट का ये वीडियो शायद डालना पड़ेगा क्योंकि मैं 30 मिनट्स का अपलोड कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ हमें दिया है द पीके वैल्यू ऑर्डर ऑफ द फॉर द कंपाउंड। इन चारों कंपाउंड के लिए पीके की वैल्यू। अब देखो, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। मतलब जितनी के ए की वैल्यू ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा, और जितनी पी के ए की वैल्यू कम उतनी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब एक चीज़ याद रखना कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगी के की वैल्यू बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वैल्यू से के की वैल्यू डाउन होगी और स्ट्रेंथ कम होगी। उसी तरह दूसरा याद रखना कि पी के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू उतनी कम। अब देखिए, इसका मेरा कहने का मतलब क्या है। अब ये चारों के चारों फिनॉल है, तो उसमें हमें फिनॉल मतलब ओ OH को नहीं देखना है। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हैं वो हमें देखने हैं। इसमें आप देखो, मिथाइल ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिटी को स्ट्रेंथ को कम करेंगे, मतलब के की वैल्यू डिक्रीज होगी, पी के की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसमें ये कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसीलिए इसकी एसिडिटी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, और ये दोनों अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है। अब हमें क्या करना है, पीके की वैल्यू देखनी है। अब पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी एसिड की स्ट्रेंथ कम, और पीके की वैल्यू जितनी कम एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, पीके की वैल्यू को कम करेगा। पीके की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ अकेला है ना। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पीके की वैल्यू को डाउन करेगा। मतलब इन चारों कंपाउंड में इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें डोनेटिंग भी साथ में, इसलिए मैं इसे नहीं ले रहा हूँ। मैं कंपेयर कर रहा हूँ थर्ड और फर्स्ट। थर्ड और फर्स्ट में देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। मतलब पीके की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें हम, तो जो थर्ड कंपाउंड है उसकी वैल्यू फर्स्ट की कंपैरिजन में कम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब थर्ड कंपाउंड है, उसकी वैल्यू 2 से भी कम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब थर्ड कंपाउंड जो है जिसकी पीके की वैल्यू सबसे कम होगी। तो थर्ड में देखिए, 1 2 3, मतलब ऑप्शन बी को हमने ख़त्म कर दिया, ये निकल गया। ओके। अब 3 बचे। अब आ जाइए इसमें, मैं 2 और 4 को कंपेयर करूँ। 2 में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और 4 में क्या है, डोनेटिंग प्लस विड्रॉइंग। अब आप सोचिए, डोनेटिंग के साथ विड्रॉइंग भी है, डोनेटिंग के साथ विड्रॉइंग भी है, इसमें विड्रॉइंग ही है। तो विड्रॉइंग विड्रॉइंग इफेक्ट अगर हम देखें, कैंसिल कर दे, तो डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप सेम है, तो उसे हम कैंसिल कर दे इफेक्ट को, तो कौन सी इफेक्ट बची, विड्रॉइंग। तो विड्रॉइंग पीके की वैल्यू को क्या करेंगे, डाउन। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में है वो पीके की वैल्यू 2 से भी कम होगी, तो उसके बाद होना चाहिए 4। ये रहा 4, ये रहा 4, इसमें 2, तो इसका मतलब ये भी निकल गया। अब बचाइए, अब हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो इसमें कोई ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, पीके की वैल्यू को अप करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाउन करेगा। तो विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसमें पीके की वैल्यू अप होगी, पर इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब
जो नंबर 2 है इसकी वैल्यू 1 की कंपैरिजन में पीके की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है जो पीके की वैल्यू को अप करेगी। तो 2 की ज़्यादा हो और फर्स्ट की कम हो, ये वाला, मतलब ये ऑप्शन भी हमारा निकल गया। तो हमारा ये आंसर होगा कौन सा, सी। ओके, अब ये एक छोटा सा है, अब ये भी कह दूँ साथ में आपको, चलो अभी वीडियो बनानी ही पड़ी है तो मैं कह दूँ कि एसिड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलारिटी ऑफ ओ एच बॉन्ड। ओ एच बॉन्ड की पोलारिटी पर भी ये डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो पोलारिटी इंक्रीज होगी, डोनेटिंग ग्रुप होगा तो डिक्रीज होगी। अब एसिड की स्ट्रेंथ पर मुझे एक वीडियो बनानी है, भले पीके में सॉरी प्रीवियस ईयर में बहुत कम क्वेश्चन आए हो, पर बहुत अच्छा करवा दूंगा। ये एक छोटा सा बनाना पड़ा मुझे, ये रह गया, इसलिए सब लिख के करो। ओके, और आप देख रहे होगे पीपीटी कैसी है, कितनी इस पर मेहनत, पता है ये सब पीपीटी बनानी पड़ती है। इसके बाद हमें अलग अलग पेपर से सेम क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं टॉपिक वाइज कौन, तो फिर उसके बाद लेक्चर लेक्चर, और ये शूट हो जाए ना फिर भी काम है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसको अपलोड करना है, फिर उसको मतलब बहुत कुछ। तो अभी इसमें स्टूडेंट्स इस बार मुझे मिले हैं जी सेट में, मैं मना नहीं करूँगा, पर और कुछ बेहतर मिले, मतलब बेहतर मतलब ज़्यादा नंबर्स मिले, तो आप किसी को सजेस्ट करो कि भाई ऐसा करवा रहे हैं। देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँ ना, मैं ऐसा करवाऊँ, ऐसा करवाऊँ, ऐसा करवाऊँ, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। आप कहोगे वही सच, और आपकी सक्सेस मेरे लिए सबसे बड़ी होगी। जब आपकी जीसेट क्लियर हो जाएगी, मैं अपनी वेबसाइट है www.pchemistry.online, उस पर आपकी फ़ोटोग्राफ लगाऊंगा। हम यूट्यूब पर आपकी इंटरव्यू भी अपलोड करेंगे। आपके मतलब आप जिस तरह कहोगे आपको हम सेलिब्रिटी बनाएंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।